उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण जी से कभी न तो कोई इच्छा बताई और न ही कोई वरदान मांगा। जब कृष्ण जी अपने अवतार काल को पूर्ण कर वैकुंठ जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में भगवान श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं और उनके कर्तृत्व को देखकर उठ रही थी। श्री कृष्ण के बाल सखा उद्धव महाज्ञानी थे, लेकिन श्री कृष्ण की लीला को वो समझ नहीं पाए थे। उनके मन में कुछ शंकाएं उठ रही थी। उन शंकाओं का वे समाधान चाहते थे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न किए, वो हम इस वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में कुछ बातें थी जो मैं समझ नहीं पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? भगवान श्री कृष्ण बोले, उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवत गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है। तुम बेझिझक पूछो। उद्धव ने पूछना शुरू किया, हे कृष्ण, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि सच्चा मित्र कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, सच्चा मित्र वह है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे मदद करे। उद्धव ने कहा, हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे। आपात बांधव के रूप में उन्होंने सदा आप पर पूरा भरोसा किया। आप महाज्ञानी है। आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? आगे उद्धव बताते हैं, ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को धर्मराज के पक्ष में भी नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और खुद को भी हारने के बाद तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब तो आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे। आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने को प्रेरित किया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना सिर खो रही थी। तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के सिर को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर हॉल में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का सिर क्या बचा? आपने क्या बचाया है? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की, तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? आपने संकट के समय में मदद नहीं की, तो क्या फायदा है? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं है। महाभारत पढ़ते समय हमारे मनोमस्तिष्क में भी यह सवाल उठते हैं। उद्धव ने हमें लोगों की ओर से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए थे। उद्धव को उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसे और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी का द्यूत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इस प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेले भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनके तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता?
पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार आते, चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य के खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाए और मैं अंदर जाऊं। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए और केवल अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, वह अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्ण की गुहार लगाई, तब मुझे उसकी सील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इसी स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी जाओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करना आपका कर्तव्य नहीं? कृष्ण मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें देखते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम भूल करते रहे, पाप की गठरी बांधते रहे और उसका फल भुगतते रहे? उद्धव ने पूछा। कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? भक्ति से अभिभूत उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी भावना और विश्वास है। जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हमें उसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।